लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की ही नाम कामयाबी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का सीधा सीधा नतीजा है। जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गोली चला बे, जिस तरीके से सर्वे करने वालों के साथ नारेबाजी करते हुए एक भीड़ चल रही है, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि षड्यंत्र के तहत पूरा मामला रचा गया है। एक पैटर्न है और ये एक सेट पैटर्न है, जहां सुर्खियां बटोरने के लिए, टीवी पर आने के लिए कुछ लोग लोअर कोर्ट में अपील डालेंगे, फिर ऑर्डर आ जाएगा, मस्जिदें खोदी जाएंगी, बवाल होगा और बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। लेकिन जिन लोगों की जान जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन है, यह भी तो सवाल बनता है ना। कौन देश में हर वक्त पूरे समय नफरत भड़काए रखना चाहता है? कौन चाहता है कि हर वक्त सियासी उबाल रहे? कौन मारने काटने नफरत की राजनीति करता है? इस देश को बांटने के एजेंडा आखिर भाजपाई और योगी मोदी क्यों चला रहे हैं? और क्या मिलेगा आपको मेरे देश को जलाकर? मैं तो आशा ही कर सकती हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर और ऐसे बाकी मामलों पर भी स्वतः संज्ञान लेके कुछ ठोस कदम उठाएगा। शांति और सौहार्द के बिना जीना नामुमकिन है। हम, हमारा परिवार, हमारा समाज बिना शांति के पनप नहीं सकते। और एक बात याद रखिएगा, आपके बच्चों को दंगाई बनाने वालों के अपने बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़कर भयंकर मौज काट रहे हैं। तो फैसला आप कीजिए, क्योंकि आज चलने वाली गोली में अगर 17 साल के नईम की मौत हुई है, तो कल दंगे में वो गोली आपके 17 साल के बेटे नवीन पर भी चल सकती है। सोचिए, ये भाजपाई आपको नफरत की आग में झुलसाकर क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की ही नाम कामयाबी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का सीधा सीधा नतीजा है। जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गोली चला बे, जिस तरीके से सर्वे करने वालों के साथ नारेबाजी करते हुए एक भीड़ चल रही है, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि षड्यंत्र के तहत पूरा मामला रचा गया है। एक पैटर्न है और ये एक सेट पैटर्न है, जहां सुर्खियां बटोरने के लिए, टीवी पर आने के लिए कुछ लोग लोअर कोर्ट में अपील डालेंगे, फिर ऑर्डर आ जाएगा, मस्जिदें खोदी जाएंगी, बवाल होगा और बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। लेकिन जिन लोगों की जान जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन है, यह भी तो सवाल बनता है ना। कौन देश में हर वक्त पूरे समय नफरत भड़काए रखना चाहता है? कौन चाहता है कि हर वक्त सियासी उबाल रहे? कौन मारने काटने नफरत की राजनीति करता है? इस देश को बांटने के एजेंडा आखिर भाजपाई और योगी मोदी क्यों चला रहे हैं? और क्या मिलेगा आपको मेरे देश को जलाकर? मैं तो आशा ही कर सकती हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर और ऐसे बाकी मामलों पर भी स्वतः संज्ञान लेके कुछ ठोस कदम उठाएगा। शांति और सौहार्द के बिना जीना नामुमकिन है। हम, हमारा परिवार, हमारा समाज बिना शांति के पनप नहीं सकते। और एक बात याद रखिएगा, आपके बच्चों को दंगाई बनाने वालों के अपने बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़कर भयंकर मौज काट रहे हैं। तो फैसला आप कीजिए, क्योंकि आज चलने वाली गोली में अगर 17 साल के नईम की मौत हुई है, तो कल दंगे में वो गोली आपके 17 साल के बेटे नवीन पर भी चल सकती है। सोचिए, ये भाजपाई आपको नफरत की आग में झुलसाकर क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं।